आज हम प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हमको ज्ञात करना है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। हल। माना कि जान के कंचों की संख्या बराबर यक्स। माना कि जान के कंचों की संख्या बराबर यक्स, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कुल मिला के 45 थे। यक्स इसके पास होंगे तो इसके पास 45 माइनस यक्स कंचे होंगे। अब 5 कंचे खोने के बाद जान के पास कंचों की संख्या 5 कंचे खोने के बाद जान के पास कंचों की संख्या बराबर यक्स माइनस 5 और जीवंती के पास कंचों की संख्या 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर ये हो जाएगा 40 माइनस यक्स। अब प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल दिया है 124, तो यक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस यक्स इक्वल टू 124, या 40x माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। इसको पक्षांतर कर देंगे, हल कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण मिल गया। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड ऐसा करना है, खंड की गुणा करने पर 324 और जोड़ने पर 45 आए तो होगा 36 इंटू 9, या एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 32 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 9x प्लस 0। इसमें से x कॉमन हो जाएगा, या x कॉमन तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0, या x माइनस 36 या x माइनस 9 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 30 इक्वल टू 0 तब x बराबर 36। यदि x माइनस 9 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 36, यानी कि जान के पास शुरू में कंचों की संख्या 36 थी। क्योंकि 9 होगा नहीं, क्योंकि 9 होगा तो इसका गुणनफल 5 घटाने पर 124 नहीं आएगा, इसलिए जान के पास कंचों की संख्या 36 है। अतः आरंभ में जान के पास
कंचों की संख्या बराबर यक्स बराबर 36 तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस यक्स इक्वल टू 45 माइनस 9, यानी जान के पास 36 था और जीवंती के पास 9। आंसर। अब हम पहले क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर यक्स है। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर यक्स, इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौनों का निर्माण लागत उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत बराबर 55 माइनस यक्स रुपया। अतः उस दिन कुल निर्माण लागत उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर यक्स इंटू 55 माइनस यक्स रुपया। प्रश्नानुसार यक्स इंटू 55 माइनस यक्स इक्वल टू 750 या 55 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 750 या यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 या यक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 यक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 या यक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स माइनस 25 यक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 या यक्स कॉमन यक्स माइनस 30 माइनस 25 यक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 या यक्स माइनस 30 यक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। यदि यक्स माइनस 25 इक्वल टू 0 तब यक्स बराबर 25। यदि यक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 तब यक्स इक्वल टू 30। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर 25, तब प्रत्येक खिलौनों तब उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत इक्वल टू 55 माइनस 25 इक्वल टू 30। आंसर। तीसरा क्वेश्चन दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। माना पहली संख्या बराबर यक्स, तब दूसरी संख्या बराबर योग 27 दिया है तो हो जाएगा ये 27 माइनस यक्स। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 दिया है, इसलिए
x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ये हो जाएगा या 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 या एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसका खंड करेंगे तो 14 गुणित 13 गुणा करने पर 182 आ जाएगा, जोड़ने पर 27 आ जाएगा। या एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। या एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। या x कामन तो x माइनस 14 माइनस 13 कामन तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। या x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तब x बराबर 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। तो उत्तर हो जाएगा 14 या 13, इसमें से दोनों उत्तर हो जाएगा। या तो 13 ले सकते हैं या तो 14। अतः पहली संख्या बराबर 14 और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13। आंसर